हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स में आप लोगों ने जो पिछली क्लास स्टडी की उसमें आपने देखा कि जितने भी टैक्सेबल परक्यूजिट्स थे सभी एम्प्लॉइयों के लिए वो आपने स्टडी किया। और साथ ही साथ आपने स्टडी किया कि ऐसे परक्यूजिट्स जो स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल था। तो आज आपकी क्लास में स्पेसिफिक एम्प्लॉइयों के लिए टैक्सेबल जो परक्यूजिट्स है उसमें से एक छूटा हुआ था, वो है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी आइए चलिए देखिए मेडिकल फैसिलिटी की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, कैसे एक एम्प्लॉई के लिए इसकी वैल्यू टैक्सेबल होती है या एग्जेम्प्ट होती है। आप लिखेंगे जो मेडिकल फैसिलिटी है ये इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आप लिखेंगे मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, इन इंडिया, एंड सेकेंड मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। यानी कि आपका एम्प्लॉयर यदि आपको मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में देता है या आपका एम्प्लॉयर मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया देता है, स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया देता है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया एंड मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। यानी कि यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज दिया हुआ है तो सबसे पहले आप देखें कि यह फैसिलिटी इंडिया में दिया है या ये फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया दिया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कि यदि मेडिकल फैसिलिटी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया है तो ये एग्जेम्प्ट है। यानी कि यदि ये मेडिकल फैसिलिटी आपको उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया है तो ये फुली एग्जेम्प्ट होगा। साथ ही साथ सेकंड, ये फैसिलिटी यदि हॉस्पिटल ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, यानी कि वो हॉस्पिटल खुद के एम्प्लॉयर का है, यानी इंडिया में दिया है और हॉस्पिटल फैसिलिटी जो दिया है वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर की खुद का है, तो ऐसा फैसिलिटी भी इंडिया में एग्जेम्प्ट है। इंडिया में एग्जेम्प्ट है यानी कि कोई वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। एंड थर्ड, मेडिकल फैसिलिटी इफ approved by income tax commissioner सेक्शन 3A, यानी कि किसी ऐसी डिसीजेस के लिए है कि जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव्ड किया हुआ है, तो ऐसी फैसिलिटी की वैल्यू 0 होगी, ऐसी फैसिलिटी की वैल्यू 0 होगी। यानी स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर इसे अप्रूव्ड किया होगा तो आपके इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो दे देगा कि यह मेडिकल फैसिलिटी इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इन प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट अप टू 15,000। यदि आपके एम्प्लॉयर ने या यदि एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर ने मेडिकल फैसिलिटीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दी है तो इस प्राइवेट हॉस्पिटल की जो मेडिकल फैसिलिटीज की कॉस्ट आएगी ये 15,000 तक इंडिया में एग्जिम्प्ट है। यदि 15,000 से एक्सेस होगा तो एक्सेस फैसिलिटी ही स्टूडेंट्स टैक्सेबल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि यदि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट 20,000 आता है, 15,001 रुपीज आता है तो 1 रुपीज यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी के 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है फिफ्थ, इफ मेडिकल ट्रीटमेंट
expenses paid by government employee and after such amount fulfilled by गवर्नमेंट, यानी कि यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी चिकित्सा संबंधी व्ययों को किया, बाद में गवर्नमेंट कहती है कि उसको इन व्ययों का यानी इन एक्सपेंसेस का फुलफिलमेंट कर लेती है, यानी वो अपने एम्प्लॉय को दे देती है, तो यह फैसिलिटी भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है स्टूडेंट्स, टैक्स से एग्जेम्प्ट है। सच फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चलो देखो, यदि मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है, यदि मेडिकल, ये 5 कंडीशंस आप देखेंगे, 5 कंडीशंस देखेंगे, यानी कि इसमें एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट सबके सब हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 15,000 तक, यदि एम्प्लॉय ने 15,000 तक की कॉस्ट का मेडिकल ट्रीटमेंट किया हुआ है या करवाया हुआ है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये 15,000 की कॉस्ट तक यदि एम्प्लॉयर ने पेड किया हुआ है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा यदि ट्रीटमेंट पे खर्च हुआ है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, सच फैसिलिटी इज आल्सो exempt and travel expenses and other expenses is taxable if employee gross total salary in previous year and other expenses is taxable if is exempt, लिख लो आप, is exempt if employee gross total salary in previous year not excess to 2 लाख, यानी कि यदि एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय ग्रास टोटल, सॉरी यहां आप लिख ले बेटा इनकम, यदि एम्प्लॉय की ग्रास टोटल इनकम 2 लाख से कम है, तो जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है ना भाई, विदेश में जाएगा, हवाई खर्चे लगेंगे, साथ में कोई अटेंडेंट उनके जाएंगे या साथ में उनकी देखभाल के लिए लोग जो भी उनके साथ जाते हैं, तो आखिर उनका भी तो व्यय होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये पहली बात तो विदेश में जो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस है ये एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन टूर एंड ट्रेवल्स का जो पैसा लगेगा, हवाई यात्रा का जो पैसा लगेगा, साथ में खाने पीने का जो पैसा लगेगा, वो भी यदि एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, तो एम्प्लॉय का ग्रास टोटल इनकम यदि 2 लाख रुपए तक है, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है भाई ये भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यदि 2 लाख से ज्यादा उसका ग्रास टोटल इनकम है, तो ऐसी फैसिलिटी, ध्यान दीजिएगा, ट्रेवल एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस अदर देन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो भी एक्सपेंसेस उनके होंगे, यदि एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस किया है तो यह तभी टैक्सेबल होगा यदि एम्प्लॉय का ग्रास टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा हो। तो स्टूडेंट्स ये आपका मेडिकल फैसिलिटी था। ध्यान दीजिएगा, ये मेडिकल अलाउंस नहीं है, मेडिकल अलाउंस के विषय में हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये केवल ये फैसिलिटी केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल है, केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके सैलरी हेड का। आप कंफ्यूज भी बहुत होते हो, आप बहुत ज्यादा इस चैप्टर को लेके कंफ्यूज होते हो। तो हम समझते हैं कि यदि आपने हमारी पिछली लेक्चर्स को भी देखा, इस लेक्चर्स को भी आपने स्टडी किया, तो आप शायद सैलरी हेड में कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर्स के साथ। ओके, थैंक यू।